हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है। आज एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी और उससे बातों बातों में ना मुझे ये समझ में आया कि एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में ना हम सभी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। और इस पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ और मैं क्यों स्टक हूँ। तो ये जो मेरी क्लाइंट है ना, तो इसने मुझे बताया कि ये बहुत सारे कोचेस के साथ काम कर चुकी है, लेकिन इसका एक गोल है जो ये अचीव नहीं कर पा रही है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी पिछले 4 सालों से स्टक बैठी हुई है, ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रही है। और प्लीज़ इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि शायद कहीं ऐसा ही कोई ब्लॉकेज आपका तो नहीं है। तो जब मैंने ना उनसे बात करी और मैंने उनसे पूछा कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे वाई क्या है, आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो, तो पहले तो ना वो मुझे नॉर्मल बताने लगी, जैसे हम सभी अपने अपने गोल अचीव करना चाहते हैं ना, कि मैं इससे ये खरीदना चाहती हूँ, मुझे ये मिलेगा, वो अचीव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना फलाना। तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि अभी ये रियल रीज़न तो नहीं बता रही है। और कुछ मुझे लग रहा था, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल जाता है कि कौन क्या छुपा रहा है। तो मेडिटेशंस कराए, थोड़ा उसको समझाया, बात करी, और तब उसने रियल रीज़न बताया कि वो एक्चुअल में ना लोगों को नीचे दिखाना चाहती है। उसके कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके मुंह पे वो थप्पड़ मारना चाहती है। सेम ये लाइन उसने मुझे बोली एंड आई वाज लाइक व्हाट, कि वो उनको ये बताना चाहती है कि वो, मतलब उन्होंने उसकी इंसल्ट करके गलत करा, या वो लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं तो गलत किया। क्योंकि जिस दिन वो कुछ अचीव कर लेगी ना, वही लोग ना उसके पैसों के पीछे पीछे आएंगे, वही लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे कि यार हमने इसके साथ क्यों बात नहीं करी, हमने इसके साथ ऐसा क्यों गलत किया था। और इतना ज़्यादा डीप बात करने के बाद, पूरी सिचुएशन को समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वो लोग भी गलत नहीं थे। एक्चुअल में कोई गलत है ही नहीं यहाँ पे, सब अपनी अपनी एक स्टोरी बना करके बैठे हुए हैं। देयर इज नो वन विलन हियर। और ये गलती हम सब लोग करते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला गलत है और हम अपने आप को हीरो समझते हैं। हर कोई, हर इंसान अपने आप को अपनी स्टोरी में हीरो ही समझता है, कौन विलन समझेगा। तो उसके वही स्टेटमेंट कि मैं प्रूफ करना चाहती हूँ, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। क्यों, हमें क्यों दिखाना है कि हम क्या चीज़ हैं। तो यहाँ से मुझे उसका रीज़न समझ में आ गया कि क्यों वो कोई चीज़ क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों अचीव नहीं हो पा रहा है। और पता है, यही सबसे बड़ी गलती है। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि हम मैनिफेस्टेशन में फेल क्यों हो रहे हैं। आप जितना मर्जी अफर्मेशन कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, आप सुबह उठ करके ग्रैटिट्यूड कर लो, पूरे दिन ग्रैटिट्यूड करो, माला जपो ग्रैटिट्यूड की, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप टेक्निक्स तो कर रहे हो, लेकिन सरफेस लेवल पे, अंदर जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज आपके इमोशंस हैं। जेलस, रिवेंज लेना, एंगर, ग्रजेस, राइट, क्रिटिसिज्म, ये सारे डीप इमोशंस आपके अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो चलो इसको ना थोड़ा सा एनर्जी के लेवल पे समझते हैं। यूनिवर्स या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे शब्दों को नहीं सुनता है, वो हमारी एनर्जी को समझता है। वो हमारे, जो हम फ्रिक्वेंसी यहाँ से यूनिवर्स को भेजते हैं, वो फ्रिक्वेंसी को कैच करता है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हुई तो हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी लो नहीं होती है, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई होती है। और जब हम कोई चीज़ रो के, गुस्से में, कुछ भी बात कर रहे होते हैं, हम बहुत दुखी, हम सैड हैं, राइट, हमारा किसी चीज़ को अचीव करने का मकसद, उसके पीछे हमारे सैड इमोशंस हैं, हमारी इंटेंशन गलत है कि हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स की वो फ्रिक्वेंसी नहीं है। यूनिवर्स तो अपना अच्छा खासा अपने पेडिस्टल पे बैठा हुआ है। उसके पेडेस्टल के साथ हमारे, हमें अपने पेडेस्टल को मैच करना पड़ेगा कि सी आई एम ऑल्सो हियर, वन एंड वन, राइट, चल 1 to 1 करते हैं। तो नहीं होगा ना अचीव। तो जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को जेलस फील कराने के लिए अपने उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी जो कोर एनर्जी है वो है पेन, राइट, वो है जेलसी। क्योंकि यहाँ आप उस इंसान के दिए हुए दर्द से ऑपरेट कर रहे हैं। आपका जो फोकस है वो उनकी नेगेटिविटी पर है, आपकी अपनी ग्रोथ पर नहीं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है, मतलब आपकी जो गाड़ी है वो नफरत, जेलिसी की फ्यूल से चल रही है, तो वो कितनी दूर जाएगी। और यूनिवर्स कभी भी ना बदले की एनर्जी को सपोर्ट करके आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं करने देगा। क्योंकि जब तक ना आप उनको प्रूफ करने में लगे हुए हो, तो आपके लाइफ के रिमोट कंट्रोल जो है वो उन्हीं के हाथ में है। तो आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो लोग, आप नहीं।
तो मैं अपनी क्लाइंट को भी ये समझाना चाहती हूँ और आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ और अपनी खुद की लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपकी इंटेंशन जो है प्योर होनी चाहिए। सो स्टेप नंबर 1 इज शिफ्ट योर व्हाई। आप अपने आप से पूछो कि आपको वो सक्सेस क्यों चाहिए, आपको वो गोल क्यों अचीव करना है, उसका स्ट्रॉन्ग व्हाई क्या है। क्या आप किसी को जलाना चाहते हो, क्या आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो? तो ये सब बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी है, ये सारे इमोशंस नेगेटिव इमोशंस हैं। तो अगर आपका जो वाई है वो उससे आपको नेगेटिव इमोशंस अचीव हो रहे हैं, यानी आपको पीस नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा आ गया किसी को मज़ा चखा करके, तो यानी वो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है और आप कभी भी उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि याद रखो, ये ग्रोथ आपको बदले के लिए नहीं, अपने लिए लेते हैं। स्टेप नंबर 2 इज लेट गो ऑफ द नीड टू प्रूव। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में अच्छे हो। जो लोग शायद आपको भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं, उनको नहीं देखना है। आप उन्हें गलत भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि उनके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही हैं, उन्हें कोई और पसंद है। ज़बरदस्ती किसी को अपने पास रखना वो ज़रूरी नहीं है, राइट? तो अगर हम ये भी बोलें कि उन्हें यूनिवर्स अपने आप सबक सिखाता है, तो उन्होंने उनकी कोई गलती नहीं है, उनको नहीं रहना है। आप कौन सा हर किसी के साथ रहते हो, आपको कौन सा हर कोई पसंद आ रहा है? तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आपको किसी को प्रूव करना है। हम अपने अपने लिए यहाँ पर आए हैं, हमें अपनी अपनी लाइफ में जीना है, अपनी सक्सेस, ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ना, उससे किसी और का पेट नहीं भरेगा, आपका पेट भरेगा। तो आपकी जो सक्सेस है वो आपकी अपनी है, किसी और की जो सक्सेस है वो उनकी अपनी है। सब लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए उठते हैं, अपने लिए जागते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए खाते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कंधों पर ले लेते हैं ना, ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 इज हील दैट वूंड। उस वूंड को हील करो। किसी को भी नीचा दिखाने की डिज़ायर तभी आती है जब उस इंसान ने आपको हर्ट किया हो। और सच बताएं तो कोई हमें हर्ट नहीं करता, हम खुद हर्ट होते हैं। हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं और सामने वाला आपको हर्ट नहीं कर रहा होता है, आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ दिखा रहा होता है। अपने अंदर की जो आपकी नफरत है उसको रिलीज़ कीजिए। जब आपकी खुद की एनर्जी प्योर लव और पीस की हो जाएगी, जब आपके खुद के इमोशंस हाई वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होंगे, यानी कि ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस और हैप्पीनेस, पीस, जब आपकी एनर्जी काम होगी, तब आपकी मैनिफेस्टेशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि तब आपके जो थॉट्स होंगे वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होंगे और शायद जो आज आप चाह रहे हो आपके लिए उससे भी अच्छा लिखा हो। और आपका एक ही गोल होना चाहिए कि कल जो मैं थी मुझे उससे भी बेहतर बनना है और किसी और से आगे निकलने की रेस में आपको अपना पीस नहीं खोना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपके भी कभी ऐसे कोई हिडन इमोशंस बाहर आए हैं जब आपको भी ऐसा लगा हो कि हाँ यार, मुझे ना रिवेंज लेना है। और क्या आज से आप भी अपनी इस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए तैयार? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जिनका आपको लगता है कि शायद ये अभी भी कहीं ना कहीं उस पुराने वर्जन के साथ जी रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।